सो बेसिकली मैंने ट्रस्ट हमको हाँ हाँ वो हाँ जो होता है ना किसी पर वो थोड़ा जल्दी कर लिया था मैंने किसी पर एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। वो होता है ना जब इनिशियली कोई चीज़ हाँ स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं और उसमें गलतियां भी हो जाती हैं। सो आई टुक हाँ अप हाँ दैट हाँ प्रोजेक्ट एंड आई वाज लाइक वेरी हम्म, हैप्पी इनिशियली। तो मैंने वो ले लिया और उसके बाद दैट पर्सन वाज लाइक आई डिड नॉट इवन फाइंड हिम बैक बट दैट्स ओके। आई वाज लाफिंग एट माय ओन सेल्फ कि यार ये क्या था, आई शुड हैव बीन मोर यू नो। Hey everyone, welcome to our brand new podcast, POV Branding Game. So today we have a very special guest with us now. She's an incredible content writer as well as a wizard in the realm of personal branding. So please join me in welcoming Ria ma'am. So कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm also good. So हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा नया है कि लाइक पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है. So ma'am, how would you define personal branding and why is it crucial in present digital era? सो फर्स्टली पर्सनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, अभी विद द ग्रोइंग डिजिटल Mhm, प्रेजेंस और सब चीज़ों की वजह से अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। सो पर्सनल ब्रांडिंग इज़, बहुत mhm, सिंपल टर्म्स में बताती हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग है बीइंग योर सेल्फ। इट्स बेसिकली एन इंटेंशनल रेपुटेशन इमेज बिल्डिंग, राइट? आप अपनी ऑडियंस के सामने अपना एक mhm, परसेप्शन, आप ऐसा खुद को परसीव करवाते हो थ्रू योर कंटेंट क्रिएशंस, थ्रू योर यू नो वेरियस वेज, आप जिस तरह से भी खुद को परसीव करवाना चाहते हो। mhm, तो एक इंटेंशनल तरीके से जिस तरह से हम mhm, अपना परसीव करवाना चाहते हैं लोगों को, वो हम पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू करते हैं। सो इसमें बेसिक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो यही होती हैं कि यू हैव टू बी योर सेल्फ वाइल बींग प्रेजेंटेबल ऑफ कोर्स। सो आपके बिलीव्स, आपका जो बिलीव सिस्टम है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो चीज़ों पर आप खुद बिलीव करते हो, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं थ्रू कंटेंट क्रिएशन, थ्रू राइटिंग, थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। mhm. सो जब आप किसी स्किल से खुद को अटैच करवाना चाहते हो, लाइक यू वांट योरसेल्फ टू बी नोन फॉर अ सर्टेन स्किल, राइट? सो यू क्रिएट हाँ हाँ हाँ. कंटेंट अराउंड दैट, यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन दैट वे, सो पीपल परसीव यू एज एन एक्सपर्ट इन योर इंडस्ट्री। ऑलराइट. सो ये मतलब लाइक कोई ब्रांड ही होना चाहिए या फिर जैसे लोग यूट्यूब चैनल्स अपने खोलते हैं वो भी एक तरीके से पर्सनल ब्रांड के अंदर काउंट होता है? होता वो भी है, बट उसमें आई थिंक लोग अपना, जैसे हम पर्सनल ब्रांडिंग में ना पर्सनल स्टोरीज भी शेयर करते हैं टू मेक रिलेटेबिलिटी विद आवर हाँ ऑडियंस। हाँ. वी वांट पीपल टू हम्म, फाइंड रिलेटेबिलिटी, वो हमें रिलेट कर पाए। वो कैसे कर पाएंगे? थ्रू लाइफ जर्नी। हम अगर अपनी कुछ लाइफ इंसिडेंट्स शेयर करेंगे उनके साथ, या हम अपने बारे में कुछ बताएंगे। हम्म, हम कहीं से भी आते हो, एक बेसिक जो ह्यूमन लाइफ है, एक फैमिली होना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, फ्रेंड्स होना, पार्टी करना, घर में पूजा पाठ, एवरीथिंग, देर आर सर्टन थिंग्स हम्म, यूनिवर्सल टू एवरी वन, राइट? सो हम उन चीज़ों से रिलेटेड जब हाँ लोगों को अपने बारे में बताते हैं, सो वो उससे आपका एक ब्रांड हम्म. एंटिटी बनता है। तो यूट्यूब में तो हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियोस बना रहे हैं ना, हम वी आर नॉट क्रिएटिंग ऑन आवर सेल्स, वी आर नॉट बिल्डिंग आवर ब्रांड देयर, हम्म. बेसिकली बिल्डिंग अ चैनल हाँ रिलेटेड हाँ. टू अ सर्टेन टॉपिक। ऑलराइट. सो जैसे अभी आपने यहाँ पे बोला कि अपनी कुछ पर्सनल ऐसी चीज़ें बताते हैं हम. तो आप कुछ ऐसा अपना जर्नी शेयर करना चाहेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर कि क्या चीज़ ऐसी थी कि आपको मोटिवेट करा उसने कि आपको इसके अंदर काम करना चाहिए? और डेफिनेटली। सो मेरी प्रोफेशनल जर्नी काफ़ी डाइवर्स रही है, राइट? कोई एक फील्ड में मैंने शुरू या से हाँ काम नहीं किया है। सो जब मैंने स्टार्ट किया तब आई स्टार्टेड एज एन एच आर, आई वर्कड एज एन एच आर इंटर्न इन दैनिक हम्म, भास्कर। उसके बाद आई gave an interview in a Canadian company as a content writer, and I got selected there also. So I worked for few days, but due to some personal reasons मुझे कुछ समय के लिए काम छोड़ना पड़ा। आफ्टर दैट हम्म, मैंने नेटवर्किंग बिजनेस में भी ट्राई किया है, सो आई वर्कड इन अ नेटवर्किंग बिजनेस। फिर आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ओके. सो मैंने बायोटेक्नोलॉजी लैब में भी काम किया हुआ है।
देन मैंने कोविड टाइम पर मैंने एक एनजीओ से एसोसिएट किया था और उसके लिए आई वर्कड एज अ डिजिटल मार्केटर एंड एज अ फंड रेजिंग कैंपेन भी चलाया था. So yeah, there is lot of things I've हम्म. done different in my professional journey. But personal branding, how this came into my life is basically मेरी बेटी है. She's going to be 2 this December. So she started mimicking. ओके. Right. तो उसने स्टार्ट कर दिया, हम्म. वो मुझे देखकर चीज़ें करने लगी है. सो लाइक बैक ओ. 6 महीने पहले 6 months बैक आई रियलाइज दैट आई हैव टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स. आई नीड टू सेट a certain example for her and also for myself. हम्म. Post pregnancy, post my baby, I wanted to start something of my own. And वो होता है ना पीरियड के कब स्टार्ट हो पाएगा, कब करेंगे, एंड बिजी विथ माई हाँ, माई हाँ. किड. तो उस चीज़ों से निकल कर एंड इट वॉज दिस द राइट टाइम. एवरीथिंग pointed out towards one thing, that I should start something. And I started blogging. Now, I was just sharing my links of my blogs on LinkedIn. और मैं LinkedIn स्क्रॉल कर रही थी. So वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, हाउ वेयर दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग. So within a month's time, I realized हम्म. personal branding is the next thing people are talking about. So that's how I started. हम्म. Yeah. सो आपने काफ़ी सारे लोगों के साथ भी काम किया होगा, फाउंडर्स एंड सीईओज को मतलब असिस्ट किया होगा. तो ऐसी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं अपने ब्रांड को एक नई आइडेंटिटी देते टाइम. Hmm. तो बेसिकली मेरा मेजर जो काम है वो कंसल्टेशन का है. राइट, आई टेक कंसल्टेशंस या. फॉर द न्यू पीपल ऑन लिंक्डइन. And about founders, I've got some हम्म. great inbound leads through my content creation skills only. So there was this one person I was हम्म. trying to convert. I did not convert him. तो मैं उनके साथ काम नहीं किया, बट वाइल बीइंग इन दैट कॉन्वर्सेशन जो मुझे समझ में आया उनकी प्रॉब्लम थी, दैट आई विल शेयर विद यू पीपल. सो बेसिकली उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि ही इज़ नॉट अ गुड राइटर एंड उनके पास टाइम नहीं है लिखने का. राइट. सो दो मेजर जो हाँ. मुझे समझ में आई थी वो ये थी कि ही इज़ अ गुड, ही इज़ वेरी गुड इन हिज बिजनेस. ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ हिज वर्क, बट ही कैन नॉट articulate it well in a written content piece. Neither he is having that kind of time to be consistent on the platform which it demands. So ये दो major problems मुझे अभी तक हम्म. जो समझ में आई हैं. ऑलराइट. तो एंड क्योंकि आपको इसके अंदर थोड़ा डीप नॉलेज है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप बेसिकली किस टाइप से किसी को अप्रोच करते हैं या फिर आप ट्राई करते हैं कि हेल्प हो आपके क्लाइंट को उसके यूनिक ब्रांड को बनाने में. Okay. So basically जब हम पर्सनल ब्रांडिंग का कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए पहली चीज़ है तो मुझे जिस इंसान के बारे में मैं लिख रही हूँ, आई विल हैव टू टॉक टू दैट पर्सन थरूली अबाउट हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस. मुझे उनकी जर्नी को समझना पड़ता है टू ब्रिंग दैट इमोशन इन द हाँ, रिटन हाँ. पीस. कि जब मैं उनके प्रोफाइल से या उनको कुछ कंटेंट पीस लिख कर दूँ, सो इट शुड बी समथिंग जो उनकी ब्रांड वॉइस को मैच करे. बेसिकली उनका जो पर्सनैलिटी है उससे मैच करे. वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं उसके थ्रू, ब्रांड मैसेज जो वो करना चाहते हैं. तो उसके लिए पहले आई विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन प्रॉपरली. आई हैव टू टॉक टू हिम. सो अप्रोच यही होती है कि उनसे हम जब भी किसी को जिसका भी कंटेंट बनाते हैं, सो वी टॉक टू दैट पर्सन. वी आस्क देम कि आप हमको वीकली टाइम्स दीजिए, अपनी टाइम दीजिए और अपनी स्टोरीज हमसे शेयर करिए. सो बेसिकली वैसे ही वही अप्रोच होता है. जो व्हेन वी हैव समथिंग अबाउट हिम, व्हेन वी नो समथिंग अबाउट दैट पर्सन, इट्स इजियर टू राइट इट इन फॉर्म. या. तो लाइक मतलब बेसिकली जिससे लोग वाग रिलेट कर सकें अपने आप को उनसे. हाँ जी. ओके. सो और मेरे को एक और चीज़ आपकी प्रोफाइल पे मिली थी कि आप होस्ट राइटिंग भी करते हैं. सो कैन यू टेल व्हाट इट्स एक्चुअली मतलब. मेरे को लगता है जिस टाइप से लोग वाग आजकल में करते हैं ना, घोस्ट कर देते हैं दूसरे को, मतलब वैसे टाइप से कुछ मैं सोच रहा था उसको. नहीं नहीं. तो मतलब क्या होता है वो आप बताना चाहेंगे. गोस्ट राइटिंग मैंने अभी रिसेंटली अपने प्रोफाइल पे ऐड किया है. बहुत ज़्यादा मैंने उसमें काम नहीं किया है, बट आई नो व्हाट द हम्म. कॉन्सेप्ट इज. सो बेसिकली उसमें ये होता है गोस्ट राइटिंग में कि आप किसी और के लिए कंटेंट लिखते हैं, चाहे वो बुक हो, आर्टिकल हो, ब्लॉग हो, या कंटेंट क्रिएशन, ये जो हम लिंक्डइन पे कंटेंट देखते हैं ये हो. सो एनी रिटन फॉर्म ऑफ हम्म. कंटेंट. जब हमारे पास टाइम नहीं होता है या हमारे पास वो स्किल्स नहीं होती हैं, तो हम किसी को हायर करते हैं.
हमारे लिए हम्म, कंटेंट लिखने के लिए, या बट हम उसको क्रेडिट नहीं देते। हम्म, So as me myself being an author, I hire somebody to write the content. So that person is a ghostwriter. या ऑलराइट। सो अब हम लोग थोड़ा सा फ्रीलैंसिंग की देखते हैं, क्योंकि आपके प्रोफाइल पे काफ़ी ज़्यादा आपने मेंशन किया है। सो मतलब आजकल के टाइम पे काफ़ी सारे लोग फ्रीलैंसिंग ट्राई कर रहे हैं ताकि एक साइड इनकम भी मिल सके और थोड़ी स्किल्स आ सके। तो मेरे भाई ने भी ऐसे ट्राई करा था तो उसके बाद काफ़ी टाइम स्कैम होते रहे, मतलब भाई पेमेंट नहीं आती, कुछ नहीं होता। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल को अपने दिमाग में रखनी चाहिए व्हाइल डूइंग फ्रीलैंसिंग? सो ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है इनफैक्ट। सो वो मुझे लगता है वो हम प्रोसेस, अभी भी होता है क्या? नहीं अब नहीं होता है। आप सीखते हैं ना आपने क्या ओके। गलती करी है। सो बेसिकली मैंने हाँ ट्रस्ट हाँ हाँ। हमको, वो जो होता है ना किसी पर, वो थोड़ा जल्दी कर लिया था मैंने किसी पर, एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। वो होता है ना जब हाँ इनिशियली हाँ कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं और उसमें गलतियां भी हो जाती हैं। हाँ सो हाँ आई टुक हाँ। अप दैट प्रोजेक्ट एंड आई वाज लाइक हम्म वेरी हैप्पी इनिशियली। तो मैंने वो ले लिया और उसके बाद दैट पर्सन वाज लाइक आई डिड नॉट इवन फाइंड हिम बैक, बट दैट्स ओके। आई वाज लाफिंग एट माय ओन सेल्फ कि यार ये क्या था, आई शुड हैव बीन मोर यू नो। हम्म तो फ्रीलांसिंग में पहली चीज़ तो ये होती है कि आप खुद समझो कि आपको कौन सी स्किल को मोनेटाइज करना है और कौन सी स्किल आपके पास है, राइट। अगर आप फ्रीलांसर एज अ राइटर, हम्म कंटेंट राइटर की बात कर रहे हैं, सो यू शुड बी अ स्किल्ड राइटर, यू शुड नो। आप वेबसाइट लिखना चाहते हैं, आप ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, सो दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी यू शुड हैव ऑन योर ओन कि आप लिखना क्या चाहते हैं और आप कैसा लिख पाते हैं, वो आपको पता होता है कि वेदर आई विल बी एबल टू डिलीवर यू नो गुड क्वालिटी कंटेंट। तो फ्रीलांसिंग हम जब पहली चीज़ तो वही हो गई कि आपको अपनी स्किल पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप वेरियस या प्लेटफॉर्म्स ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, और लिंक्डइन इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड से। आज की डेट में तो लिंक्डइन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे खुद भी पिछले 4-5 महीने में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू लिंक्डइन मिली हैं। सो मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा इनबाउंड लीड्स आएंगी, और कुछ अच्छे लोगों के साथ मैंने काम भी किया। और मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी यू नो आई टेक ऑन बोर्ड क्लाइंट्स नॉट ओनली फॉर लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग और प्रोफाइल मैनेजमेंट, गोस्ट राइटिंग। आई आई डाइवर्सिफाई माई सेल्फ, आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू डिलीवर एंड दैट पर्सन वॉन्ट्स टू वर्क विथ हम्म। मी, सो आई गो फॉर इट एज वेल। सो फ्रीलांसिंग में वही चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो थोड़ा उसका थरो चेकअप भी कर लो एक बार, एंड अपना कुछ हाँ। पेमेंट पार्ट आप पहले ले सकते हो। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो हम्म आप ऑब्वियसली 100% पेमेंट अपफ्रंट पहले नहीं मांग सकते, क्योंकि सामने वाला भी यू नो एक बैलेंस होना चाहिए कि आप भी उतने क्रेडिबल इंसान हो हाँ हाँ वो हाँ। दे। सो दैट क्रेडिबिलिटी इज ऑल्सो समथिंग यू बिल्ड व्हेन यू आर डूइंग योर पर्सनल ब्रांडिंग। सारी चीज़ें को रिलेटेड है। सो हम्म आप ये कर सकते हो कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट रखो, या एक, अगर हम वर्ड ऑफ माउथ की बात भी करें तो सामने वाले पर भी एक जो फर्स्ट इंप्रेशन समझ में आता है कि ये इंसान यू नो दे माइट गोस्ट यू आफ्टर मतलब ट्रस्ट कर तो सकते। आप हाँ हाँ हाँ। पेमेंट पहले ले सकते हो, या हम्म कॉन्ट्रैक्ट जैसे करते हैं कई फ्रीलांसर्स यू नो, वो भी कर सकते हो कि आप यू हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट। हम्म। सो देर आर वेज, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। सो फ्रीलैंसिंग में कोई अपना फुल टाइम करियर बना सकता है, फिर उसको साइड में ही चलाएं वो ज़्यादा अच्छा है? नहीं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कौन करना चाहता है। बट हाँ, अगर कोई एकदम से अपना कोई नाइन टू हम्म। फाइव जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग में आ रहा है तो वो तो आई डोंट थिंक कोई भी सजेस्ट करेगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग भी हाँ हाँ। एकदम से स्टार्ट नहीं होती, राइट। आप भी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने हम्म। स्किल्स टाइम के साथ इन्हांस करते हो। समय लगता है आपको भी, जब आप काम करते हो तब तो एक्सपीरियंस आता है, तो वो एक टाइम पीरियड आपको भी चाहिए कि आप बेटर हो पाओ। तो एकदम से स्टार्ट हाँ। नहीं करना चाहिए। बट हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि आई वांट टू बी अ फुल टाइम फ्रीलांसर, सो पहले अपना कुछ एक यू नो अपनी जो जॉब छोड़ने के पहले 3-4-5 महीने नेक्स्ट का आपके पास अपना अपना बजट हो, कि अगर आप फ्रीलांसिंग से आप अपनी सैलरी नहीं निकाल पा रहे हो, या उतना यू नो अभी आप नहीं बना पा रहे हो, उतना मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो, सो टू हम्म। बैलेंस इट आउट until and unless you are very much you know pro at your work in freelancing. हाँ। क्योंकि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था, उसको किसी फॉरेन क्लाइंट ने अप्रोच किया था, और पता नहीं कुछ आई गेस $1800 का कुछ बिल उसका था। तो उन्होंने कहा कि आप हमको इतना अमाउंट पहले दीजिए क्योंकि हमको टैक्स देना है। तो उसने कहा कि आपको जो टैक्स चाहिए वो आप उसमें से काट लीजिए, उसका पेमेंट कर दीजिए। तो उस बंदे ने उसको घोस्ट कर दिया था। उसके बाद से कोई ना उधर से मैसेज आया, इधर हम उसको भेजते रहे मैसेज, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया था सामने से। Things happen.
एंड एज वी आर रैपिंग अप नाउ, सो ऐसी कोई एडवाइस है जो आप लोगों को देना चाहेंगे, जो आपको तब मिली होती जब आप इसको अपने करियर को स्टार्ट कर रहे थे, जिससे आपका इस टाइम पे प्रेजेंट जो है वो थोड़ा और एनहेंस हो सकता था? स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन। ये टिप सभी लोग दे रहे हैं और मैं हम्म। भी दूंगी। आप अगर फ्रीलांसिंग या लिंक्डइन जो वेरियस प्रोजेक्ट्स आप अगर उस तरह का कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं तो लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करना आप स्टार्ट कर देना चाहिए। आई वुड एडवाइज एवरीबडी, बिकॉज आपकी सिर्फ हम्म। मोनेटाइजेशन इम्पॉर्टेंट टर्म मतलब वो नहीं है कि आपको सिर्फ पैसे बनाने हैं यहाँ से। लिंक्डइन आपको बहुत सारी अलग हाँ। अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है। जैसे आप जब लिखते हो ना, कंटेंट बनाते हो, तो विद टाइम आपको समझ में आता है कि बिकॉज आप लिंक्डइन पर अपना टाइम दे रहे हो, सो यू आर कंज्यूमिंग कंटेंट ऑल्सो, यू आर रीडिंग अदर्स कंटेंट ऑल्सो, राइट? सो यू गेट टू नो अ लॉट हाँ। ऑफ थिंग्स, यू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, यू सी द फॉर्मेटिंग, एंड बहुत सारी चीज़ें आप में खुद में भी जस्ट हम्म। कंज्यूम करने से इम्प्रूव होती हैं। सो जब आप अपना कंटेंट बनाते हो तो हम्म। टाइम एंड प्रैक्टिस नेचुरली इम्प्रूव होता है। जब आप लिखने बैठते हो तो यू रियलाइज आई एम डूइंग इट बेटर, मैं बहुत अच्छी बात बहुत कम शब्दों में बोल पा रहा हूँ या लिख पा रहा हूँ। सो उसके अलावा फिर आप बहुत अच्छा एक नेटवर्क भी बना सकते हो लिंक्डइन के थ्रू, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ या पे। और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और करते रहो, ट्राई करते रहो हम्म। अगर इस फील्ड में आना है। सो यू विल हैव टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट। और रिजेक्शंस को अगर आते हैं कि क्लाइंट ने ऐसा कुछ कर दिया, सो इट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। हम्म। तो उस पर हंसो कि क्या गलती करी थी एंड सीख कर आगे बढ़ो। हाँ। हाँ, तो लाइक काफी सारे नए स्किल्स सीखने को मिलते हैं इससे एक तरीके से। राइट।